नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के दिन हम बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि शुक्र जो है वो इस बार यानी इस महीने 17 मार्च को जो है वो उच्च का होगा। और उच्च का होना बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि शुक्र जब उच्च का होता है तो शुक्र से संबंधित जो भी हमारे जीवन में चीजें हैं उनको देने में लाभ रहता है। अब ये छोटा सा गोचर होता है, एक सवा डेढ़ महीने का। अब इस गोचर के अंदर हम क्या लाभ उठा सकते हैं? जैसे कई लोग कहते हैं भाई इस तरह से तो छोटे छोटे ग्रह गोचर होते रहते हैं, उनका क्या लाभ लें? हाँ, हम इन छोटे गोचरों का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं अगर हमें कुछ छोटे छोटे कार्य करने हैं। जैसे कि शुक्र जो है वो हमारे वैवाहिक जीवनों को दर्शाता है, यानी हमारे वैवाहिक जीवन में आने वाली जो भी निर्णय है, जो हमारे वैवाहिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव है, उनको दर्शाता है। साथ में हमारे लिए जो शुक्र है वो शुक्र से संबंधित जो भी व्यापार है उनको दर्शाता है। साथ में हमारी अगर किसी के साथ भी पार्टनरशिप होनी है, क्योंकि कालपुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र सप्तमेश है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो व्यापारिक पार्टनरशिप हो या फिर किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ हमारा जो जीवन निकलना हो, यानी कि हमें उसको जीवन संगिनी बनाना हो या जीवन संगी बनाना हो, तो उसका भी डिसीजन आपको इस शुक्र की छोटे से गोचर में ले सकते हैं। जैसे आपको किसी से प्रेम कर रहे हो तो आप शादी के लिए उसका प्रस्ताव रखना चाहते हो, तो आप इस शुक्र के गोचर का लाभ ले सकते हो क्योंकि बार में गया घर में गया हुआ उच्च का शुक्र आपको अपने जीवन में अच्छे लाभ देगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में कैसा है। मैं इस वीडियो में सभी लग्नों के लिए परिणाम बताऊंगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आप इसका फलादेश खुद करें। वो मैं निकालने का एक तरीका बताऊंगा, उसके द्वारा आप जो है उसको समझें। तो शुक्र में इसमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं देखिए, जैसे अगर मकान बनाने का कोई योग बनाना है, गाड़ी लाने का कोई योग बनाना है, विवाह से संबंधित कोई निर्णय लेना है, सगाई के लिए देखने जाना है, सगाई को फाइनल करना है, छोटे से मतलब छोटे कोई व्यापार है जिसके अंदर हमें पार्टनरशिप करनी है, उसका लाभ मिल सकता है। शुक्र से संबंधित जो व्यापार है, जैसे कि हमें जिम पार्लर खोलना है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, या कोई ऐसा कोई सैलून का काम है वो करना है, या गारमेंट की दुकान खोलनी है, या रेस्टोरेंट का करना है, या होटल्स का शुभारंभ करना है, तो ये जो सारे के सारे शुक्र से संबंधित काम है, जिसमें गाड़ी लाना भी हो, तो ये कहीं ना कहीं शुक्र को सिग्निफिकेट करते हैं। तो हम इस एक डेढ़ महीने के समय में हम इसका पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं। साथ में क्या होगा कि मैं आपको इन सभी ग्रहों के परिणाम और उनके जो भी उपाय हो सकते हैं, जो छोटे से उपाय जिनके द्वारा आप इस एक डेढ़ महीने में अपने अच्छे और बुरे फलों के द्वारा आप लाभ ले सकते हो। तो सभी भावों के परिणाम जानने से पहले हम इसका फलादेश करना सीखते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको पहले अपनी जन्म कुंडली में ये देखना है कि आपके मीन राशि कौन से भाव में आ रही है। मीन राशि जिस भी भाव में आ रही है उस भाव का मालिक यानी कि मीन राशि का मालिक गुरु है। तो क्या गुरु की दशाएं चल रही है, क्या गुरु की अंतर दशाएं चल रही है, या फिर गुरु का प्रत्यंतरा चल रहा है? अगर ये तीनों चल रहा है तो आपकी ये माने कि आपको शुक्र के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गुरु जो है उसके ऊपर शुक्र गोचर करेगा, यानी उस राशि के ऊपर गोचर करेगा। तो आपको यहाँ पे गुरु अगर आपकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में होगा तो आपको परिणाम मिलेगा। या फिर आपकी जन्म कुंडली की मीन राशि में जो भी ग्रह बैठा होगा, जैसे यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो अगर आपको सूर्य की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तब भी आपको इस शुक्र के परिणाम मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य, यानी कि मैं जैसे इस कुंडली का उदाहरण मान रहा हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में इस 12वें घर का यानी मीन राशि का मालिक गुरु कहीं अशुभ बैठा है, नीच का है, या छठे आठवें 12वें घरों में बैठा है, तो आप ये माने कि आपको यहाँ पे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं शुक्र के। साथ में 12वें घर में जो ग्रह बैठा है वो अगर नीचस्थ है, जैसे मीन राशि में बुध नीच का होता है, अगर आपको बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, या फिर 12वें घर में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, यानी कि ये मीन राशि जो है वो एक गुरु की राशि है, एक देवता राशि है, इसके अंदर अगर मान लीजिए शनि आ जाता है, राहु आ जाता है, या केतु आ जाता है, तो अशुभ परिणाम देगा। तो वहां पे आपको क्या है कि शुक्र के गोचर के अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। या फिर शुक्र की जो दृष्टि आती है वो 7वीं दृष्टि होती है कन्या राशि पे। अगर आपको कन्या राशि पे बैठे हुए ग्रह, जैसे कोई भी ग्रह बैठा है, तो उसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा होगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपको देखना है। अगर वो बहुत ही अच्छे बैठे हैं, उच्च के हैं, अच्छे लाभ वाले हैं, तो आपको लाभ मिलेगा।
अगर वो अच्छे स्वस्थ नहीं है तो आपको फिर शुक्र के अशुभ परिणाम भी मिलेंगे। तो मैं शुभ और अशुभ दोनों परिणामों को बताऊंगा। जैसे छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, फलादेश कैसे करें। मान लीजिए कि शुक्र ने इस कुंडली के अंदर 12वें घर यानी कि मीन राशि में गोचर किया, तो मीन राशि का मालिक जो गुरु है वो नीच का है, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो हमें लाभ के योग नजर नहीं आएंगे। फिर आपको ये देखना है कि भाई सूर्य जो है उसके ऊपर भी गोचर किया है, तो सूर्य हमारी जन्म कुंडली में कैसा है, सूर्य जन्म कुंडली का पंचमे से 12वें घर में जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे कोई शुभ नहीं हो रहा है। हाँ, मित्र राशि में है लेकिन 12वें घर में जा रहा है तो शुभ नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि उसके भी परिणाम हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। आप अपने परिणामों को लगन और नवमास दोनों के द्वारा फलित करें तो आपको लाभ रहेगा। दूसरा क्या है कि आपको देखना है कि आपका जो सर्वाष्टक वर्ग है उसके अंदर जो मीन राशि है उसमें कितने पॉइंट आते हैं। यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में मीन राशि में 20 पॉइंट आ रहे हैं, तो ये काफी कम है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर अशुभ दशाएं चल रही है तो इस शुक्र के गोचर का आपको अशुभ परिणाम मिलेगा। कोई भी ग्रह हो, अगर आपके सर्वाष्टक वर्ग में उस भाव में अगर आपके 20 के लगभग या 20 से कम बिंदु होते हैं तो आपको अशुभ परिणाम मिलने के योग बनते हैं। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं उसको समझ लेना है। फिर आपको ये देखना है कि भाई मेरे को तो शुक्र अशुभ दे रहा है, तो फिर आप उसके उपाय करें और अशुभ क्या क्या मिलने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। शुभ क्या मिल सकता है वो आप उसको लाभ ले सकते हो। और इस महीने में आप अगर शुक्र से संबंधित जो मैंने आपको पहले कुछ चीजें बताई थी, अगर आप उस करना चाहते हो तो उसके लिए शुक्र का जो रत्न आता है उसको भी इस गोचर के समय में पहन के उसका लाभ ले सकते हैं। रत्नों को एक दवाई की तरह यूज कर सकते हैं, जितने दिन हमें लाभ के योग है उतने दिन पहनो, उसके बाद उतार दो, कोई उसमें चिंता का विषय नहीं है। तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष लगन के जातकों के लिए। तो मेष लगन के जो जातक है उन लोगों के लिए शुक्र का जो है गोचर 12वें घर में होगा, तो द्वादश घर के अंदर गोचर होगा मीन राशि में। तो जातकों को सरकारी नौकरी के लाभ मिलेंगे, नई नई योजनाएं आएगी दिमाग में, सफलताएं मिलेगी उनमें, शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति होगी, शादी के योग बनेंगे क्योंकि 12वां घर जो है वो सेटलमेंट का है, सैया सुख का है। अपने सौंदर्य की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे, सौंदर्य का विकास होगा। भाग्य और कर्म उसके लिए हम जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे और पत्नी और संतान की सेवा करेंगे। और हमारे घर में जो काम आने वाली चीजें हैं जो शुक्र से संबंधित, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, उसके लाने के लिए भी हम अपने प्रोग्राम बनाने शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। साथ में विदेश यात्रा के लिए भी अगर हम कोई वीजा लगाना चाहते हैं, पत्नी को विदेश ले जाना चाहते हैं, पत्नी को साथ विदेश घूमना चाहते हैं, तो उसके भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। और साथ में जो है वो अगर हम ज्योतिष या ऐसी कोई विद्याएं हैं उनका भी लाभ ले सकते हैं। और 12वें घर में आया हुआ शुक्र जो है वो आमोद प्रमोद की चीजों में बहुत ही ज्यादा इच्छाएं दिखाता है और अच्छे लाभ देता है। ये तो है शुभ के लाभ, यानी कि शुभ शुक्र के लाभ। अब अगर शुक्र यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में अगर अशुभ है, यानी कि वहां पे जो ग्रह के ऊपर गोचर कर रहा है वो अगर अशुभ है, तो क्या होगा कि वो शुक्र के साथ युति बनाएगा, तो आपको घरेलू जीवन में यानी कि पति पत्नी के अंदर जो है वो तनाव की स्थिति पैदा होगी। जातक का अचानक धन कमाने का योग रुक जाएगा, खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ में अगर किसी के साथ जो है वो पार्टनरशिप चल रही है तो वो भी टूटने की कगार पे आ सकती है, उसमें भी खटास आ सकती है। साथ में स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी व्यक्ति है उसके शारीरिक कष्ट आने के योग बनेंगे। सेक्सुअल जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। और घर में, अपनी ऑफिस में, अपने पार्टनर के साथ जो है वो अप्रिय वातावरण बनेगा और निंदनीय कार्य करने की हम उस रुचि में आ जाएंगे, यानी कि जैसे पार्टनर को धोखा दे देना और कहीं ना कहीं जो है उसको नुकसान पहुंचा देना, इस तरह की चीजें हमें आ जाएगी। साथ में व्यापार में भी विपरीत वातावरण बन जाएगा और पर स्त्री से संबंध होने के और उसमें भी धन हानि होने के योग बनते हैं। तो अगर इस तरह के अशुभ परिणाम बनते हैं तो आप क्या करें कि अपनी पत्नी के हाथों से नीले पुष्प जो है, यानी कि नीले फूल, यानी नीले जो पुष्प आते हैं वो जमीन में दबवा दीजिए। आपके कहीं पे भी निर्जन जगहों पे या फिर आपके घर के आसपास में कोई जगह हो, या अपना चाल चलन जो है वो ठीक रखें, उसके भी लाभ होते हैं। या किसी भी मंदिर में शुक्र से संबंधित चीजों का दान कर दीजिए। और अच्छा है तो शुक्र का रत्न धारण करें, भगवान माता दुर्गा की पूजा करें और अच्छा धन लाभ मिले। तो ये है आपके यहाँ पे मेष लगन के जातकों के लिए परिणाम। अब बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए। तो जो वृषभ लगन है उनके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके लाभ घर में,
यानी कि एकादश भाव में। तो एकादश भाव में जब शुक्र आया है तो आर्थिक रूप से समृद्धि करता है। ये जो भाव है ये कुम्हार का घर है। कुम्हार का घर का मतलब है कि कुम्हार के घर में जितने भी मिट्टी पड़ी है वो कोई यूजलेस नहीं है, वो उस मिट्टी से दिया, घड़ा, कुछ ना कुछ बना ही देगा। तो उसी प्रकार शुक्र जो है वो अगर आपके 12वें घर में गोचर किया है और अच्छा है, यानी कि जिस ग्रह से आपकी जन्म कुंडली में संबंध बनाएगा, ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पे। शुक्र जो है वो सभी लोगों के लिए इस तरह का परिणाम हो रहा है, परंतु वो हमारी जन्म कुंडली में डिपेंड करता है। तो वो हमें शारीरिक तौर पे लाभ देगा, अच्छा धन कमाने के लिए नई नई स्कीम लाएगा। पत्नी के कारण जो है हमारे को सामाजिक तौर पे सुदृढ़ता मिलेगी, पत्नी के द्वारा धन लाभ होगा, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा और हमारे को भूमि, वाहन, होटल, रेस्टोरेंट, ऐसी कई सारी चीजें और रत्न, ये सब चीजें खरीदने का और उनका लाभ लेने का, उनका आनंद लेने का भी एक बहुत अच्छा मौका बनेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम प्रेम संबंधों में हैं तो वहां पे भी हमें एक सच्चा प्रेम मिलने के लिए और प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करने का भी अवसर मिलेगा, जिसका भी हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। यानी कि इस समय में हम सगाई की कोई बात या शादी की बात को भी रख सकते हैं, जिससे हमें अच्छा लाभ हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में वहां पे कोई ना कोई अगर अशुभ ग्रह बैठा है, यानी कि पापी ग्रह बैठा है, जैसे राहु केतु शनि बैठा हो, या कोई भी ग्रह जो है वो नवमास में अपने नक्षत्रों के द्वारा अशुभ हो और उसकी आपको दशा अंतर्दशा या परतंत्र दशा चल रही है, तो आपको यहाँ पे अशुभ परिणाम क्या होंगे? वो होंगे कि पिता की सेहत में कमी आएगी, यानी कि वहां पे उनको तकलीफ हो सकती है। पत्नी की सेहत में भी कमी आएगी, आर्थिक परेशानियां बढ़ेगी, खर्चे ज्यादा होंगे, मित्रों से लाभ की जगह हमें हानि उठानी पड़ सकती है, मित्र भी धोखा दे सकते हैं। साथ में जो है वो हमारे बड़े भाई के द्वारा भी हमें नुकसान हो सकता है, भाई बंधुओं का जो है विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हमने अपने मित्रों की या भाई बंधुओं की सलाह मान लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं नुकसान में पड़ सकते हैं। तो आप शुक्र के गोचर में अगर आपके लाभ घर का शुक्र है तो बड़े उम्र के भाई बहन है, यानी बड़े भाई बहन और आपके जो मित्र हैं जो आपके उम्र में बड़े हैं, तो उनसे सलाह ना ले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए क्या उपाय करें कि आप जो है वो तेल का दान करें। और अगर आपकी ऑफिस के अंदर या आपके व्यापार में कोई स्त्री खजांची है, यानी कि वो अगर स्त्री अकाउंटेंट है, तो ना उसे उलझे और ना उसे जो है वो कोई भी तरह के। और इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए। तो मिथुन लगन के जो जातक होंगे उनके लिए शुक्र जो है वो 10वें घर में गोचर करेगा। बहुत अच्छा परिणाम है, कर्म के भाव में उच्च का हो जाना। यानी कि आप ये मानिए कि शुक्र से संबंधित जो भी चीजें होती है, जैसे होटल व्यापार है, गारमेंट्स का जो व्यापार है, या हमारा को जो शादी जो हम कराते हैं, जैसे मैरिज प्लानर है या मैरिज से संबंधित कोई काम करवाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो लाभदायक रिजल्ट रहेगा। साथ में जो फिल्म इंडस्ट्री, अभिनय, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर इनसे संबंधित, या फिर जो जिम पार्लर हैं या सैलून्स होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन सब के लिए लाभदायक रिजल्ट रहेगा। साथ में कृषि के क्षेत्र में भी लाभ रहेगा, स्त्रियों के श्रृंगार से या फिर सोने चांदी का जो व्यापार है उनसे संबंधित लाभ रहेगा। और हमारी जन्म कुंडली में अच्छा योग है तो हम क्या करेंगे, उनसे संबंधित चीजें लाएंगे। जैसे कि हम अपनी पत्नी को जो है वो श्रृंगार की चीजें दिला सकते हैं, सोने चांदी के रूप में आभूषण दिला सकते हैं, साथ में उसको नई गाड़ी ला के दे सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे, क्योंकि सप्तम भाव का धन है ये, यानी कि अगर हम सप्तम भाव पत्नी को देखते हैं, पार्टनर को देखते हैं, तो ये उसका चौथा घर है, यानी कि उसका सुख स्थान है, धन भाव है। तो पत्नी गाड़ी ला सकती है। साथ में अगर आपका पति है तो पति भी गाड़ी ला सकते हैं, पति घर ले सकते हैं, आपको आपके नाम से घर ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसका लाभ होगा। साथ में कुटुंबीय जो हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनको भी उत्तम सुख प्राप्त होगा। और वाद विवाद की चीजों से बचे। अब और साथ में अगर जातक का कहीं पे भी कोई वाद विवाद होगा तो उसमें भी वो विजय प्राप्त करेगा और अपनी मीठी जुबान से दूसरों को प्रभावित कर देगा और अपनी राय के द्वारा जो है उसको अपने अनुसार ढाल लेने की क्षमता रखेगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। और अगर जातक अविवाहित है तो उसका विवाह होने का भी योग बनेगा और वहां पे जो है वो स्त्री धनी आएगी, या फिर स्त्री जो है वो कहीं ना कहीं कोई काम करने वाले, यानी कि नौकरी पैसे वाले आने के या व्यवसायी आने के योग बनते हैं। इस तरह के शुभ लाभ होते हैं यहाँ पे, इस तरह के हम यहाँ पे अच्छे लाभ ले सकते हैं। अगर अशुभ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बुध ही बैठा है जो यहाँ पे नीच का हो गया, और वो कहीं ऐसे ग्रहों के नक्षत्र में है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बैठ के गुरु के नक्षत्र में है, क्योंकि मीन राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, गुरु, शनि और बुध।
तो यानी कि मान लीजिए कि वो गुरु के नक्षत्र में है या शनि के नक्षत्र में है, और गुरु और शनि जो है वो 8वें घर में बैठे हैं, तो क्या होगा कि 10वें का संबंध 8वें से जुड़ जाएगा, तो अशुभ परिणाम आएंगे। तो उस तरह के अशुभ परिणामों के ऊपर शुक्र का गोचर हो जाएगा। और आपके अगर 8वें घर यानी कि आपके जो है अगर इसके 10वें घर में पॉइंट अगर कम है, मान लीजिए 20 पॉइंट हो रहे हैं, तो आप ये माने कि ये जो गोचर किया हुआ शुक्र है आपको बहुत परेशान करेगा। आपको दूसरी औरतों के संबंध में, प्रेम संबंध में पटकेगा, और दूसरी औरतों का जो प्रेम संबंध होगा उसका भेद खुल जाएगा। उसके कारण आपको मानसिक परेशानी आएगी। साथ में आपका गृहस्थ सुख जो है वो पूर्ण रूप से तबाह हो जाएगा। और आपके पति पत्नी को दोनों का जो शारीरिक कष्ट आएगा, दोनों को जो है वो शारीरिक तौर पे काफी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। और हमारे शरीर में शुगर या फिर चमड़ी यानी कि स्किन से संबंधित और खून से संबंधित कई सारी बीमारियों के भी योग बनते हैं। मित्र और पुत्र दोनों के कारण धन हानि होने का योग बनेगा। और साथ में मानसिक संताप भयंकर होगा। वाहन के द्वारा दुर्घटना होने का योग बनता है, या प्रॉपर्टी विवाद का भी योग बनता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप जो है वो दही का दान करें, कपिला गाय जो है उसका दान करें, या फिर कपिला गाय को जो है वो घास खिलाएं, रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, और साथ अपने चाल चलन जो है उसको ठीक रखें, तो सबसे ज्यादा लाभ रहेगा इसका। और इसके बाद हम बात करते हैं कर्क लगन के जो जातक हैं उन लोगों के लिए किस तरह का परिणाम रहेगा। कर्क लगन जो है उनके लिए आपके यहाँ पे शुक्र का गोचर जो है वो होगा नवम घर में। नवम घर जो है वो हमारे पिता का भी है, साथ में दादा से संबंधित सहायता का भी है। तो नवम घर में अगर आपकी जन्म कुंडली में, जैसे मैंने शुरू में बताया है कि इसका फलादेश कैसे करेंगे, तो आप इसका फलादेश पहले सीखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि किस तरह से शुभ को देखना है, किस तरह से अशुभ को देखना है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो क्या होगा, पिता के द्वारा या दादा की सहायता के से हम नया व्यापार प्रारंभ करेंगे, या जो हमारा व्यापार चल रहा है उसमें हम पिता या दादा की सहायता से नए भरपूर लाभ लेंगे। साथ में सामाजिक और आर्थिक प्रगति होगी हमारी। ससुराल पक्ष से या पति के या पत्नी के योगदान से हमें धन लाभ होगा। और अगर ये कुंडली किसी जातक की है तो वो अपनी पत्नी के नाम से व्यापार प्रारंभ करके उससे धन लाभ कमा सकता है, या फिर किसी जातिका की है तो वो अपने पति के नाम से व्यापार प्रारंभ करके धन लाभ कमा सकता है। हमारे घर में कई सारे अनेक धार्मिक अनुष्ठान होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, हमारी धर्म के प्रति हम मंदिरों में घूमेंगे, और साथ में जो है वो गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे, आदर सत्कार करेंगे, और गुरुजनों का लाभ मिलेगा, जिसके कारण हमें अपने व्यापार को बढ़ाने में भी सहयोग मिलेगा। हमारी जो परोपकारी प्रवृत्ति बन जाएगी, हम लोगों का सम्मान करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पे अच्छे शुक्र का कारक है। साथ में विदेश यात्रा से संबंधित भी हमें अच्छे लाभ मिलते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित भी हमें अच्छे लाभ मिलते हैं। अगर अशुभ है तो क्या होगा? अशुभ होगा तो क्या होगा कि संतान की चिंताएं बहुत होगी, भाइयों में मतभेद शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा जो है, क्योंकि ये नवागर उच्च शिक्षा का है, तो उच्च शिक्षा में जो है वो फालतू में धन जो है वो खराब होगा। उच्च शिक्षा से संबंधित हम कोई निर्णय ले नहीं पाएंगे, और हमारे बच्चे या हम अगर उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी हमें बहुत ही नुकसान के योग बनेंगे। साथ में हमारे पिता को भी हेल्थ से संबंधित इश्यू आएंगे। साथ में हमारे अनैतिक संबंध होने के योग बनते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाता था। शुक्र का आना यहाँ पे अशुभ ग्रहों से जुड़ना, अशुभ रिजल्ट देना, यानी कि हमें इस तरह के प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाता है। साथ में जातक जो हैं वो नशे की आदत में भी आने का योग बन सकता है। साथ में पत्नी को खून से संबंधित, या अगर किसी जातिका का है तो पति को खून से संबंधित कोई ना कोई बीमारी यानी ब्लड इन्फेक्शन जैसी चीजें होने के योग बनते हैं। तो अगर इस तरह के हार्मफुल परिणाम अगर हमें आते हैं तो हम क्या उपाय करें? नीम के पेड़ में चांदी का चौरस टुकड़ा, यानी कि छोटा सा आप चांदी का एक टुकड़ा ले आए जो 400 500 300 रुपए में मिल जाएगा। नीम का पेड़ देखें और उसके नीचे तने में या थोड़ा सा ऊपर चढ़ के उसके अंदर उसको मतलब हथौड़े से ठोक के उसके अंदर दबा दें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। या फिर अपनी मकान की नींव में चांदी व शहद रखें। तो नीम तो आप खोद नहीं सकते, तो नीम के पास थोड़ी सी जगह करके वहां पे एक डिब्बी में, यानी कि चांदी की डिब्बी में, या फिर एक नीम चांदी का थोड़ा सा टुकड़ा या शहद का एक शीशी वो वहां पे नीम में दबा दे, तो आपको यहाँ पे लाभ होने के योग बन जाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं सिंह लगन के जो जातक हैं उन लोगों के लिए किस तरह के परिणाम रहेंगे। तो जो सिंह लगन के जो लोग होंगे उनके लिए शुक्र का गोचर जो है वो 8वें घर में होगा, यानी 8वें घर में शुक्र उच्च का होगा।
अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके यहाँ पे 8वें घर में सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु है, यानी कि हमने देखे 8वें घर में सर्वाष्टक वर्ग में 21 बिंदु है। फिर आप शुक्र के 8वें घर के परिणाम देखें, यानी विनाष्टक वर्ग में शुक्र के जो 8वें घर के परिणाम है वो 5 है, यानी कि वो अच्छे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें परिणाम थोड़े से यहाँ पे कम अशुभ मिलेंगे जरूर। फिर आपको ये देखना है कि जो हमें 8वें घर का मालिक जैसे कि गुरु होगा मीन राशि का, वो क्या दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है। अब यहाँ पे गुरु जो है वो अगस्त में आएगा, तो अगस्त तक तो यहाँ पे रहेगा नहीं, तो हमें फिर इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये ना सोचे कि हमें कोई अशुभ परिणाम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर वो जुड़ा हुआ हो तो हम नहीं। अब इसके साथ मान लीजिए सूर्य बैठा है यहाँ पे, तो सूर्य की संबंधित दशा अंतरदशाएं देखिए, तो अगर सूर्य उस समय आ रहा है जिस समय गोचर कर रहा है तो हमें उसके परिणाम मिलेंगे। अब अगर 8वें घर में गोचर हो रहा है तो क्या क्या शुभ परिणाम मिल सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो क्या होगा कि हमें अपनी पत्नी के द्वारा धन लाभ होगा, यानी पत्नी का प्रमोशन हो जाएगा। पत्नी का जो है वो नौकरी के अंदर सैलरी बढ़ जाएगी, तो वो पत्नी की सैलरी बढ़ रही है तो इसका मतलब है भाई पैसा हमें ही तो मिल रहा है, वो लाभ होगा। पत्नी के परिवार वाले जो हैं वो अच्छा धन कमा रहे होंगे तो वो पत्नी को कुछ ना कुछ गिफ्ट कर देंगे, जैसे गाड़ी गिफ्ट कर दी या कोई फ्लैट गिफ्ट कर दिया, या फिर आप अगर कोई गाड़ी या फ्लैट लाना चाहते हो तो पत्नी के परिवार वाले यानी आपके ससुराल वाले जो है वो आपकी हेल्प कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 लाख की गाड़ी लेना है तो 1-2 लाख रुपए वो आपको डाउन पेमेंट या फिर कुछ ना कुछ सहायता राशि दे सकती हैं, वो धन लाभ आपको मिलने का योग बनता है। साथ में आप जो हैं वो दूर देश की यात्रा कर सकते हैं, उसके द्वारा अनुकूल समाचार ला सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यक्रमों से लाभ ला सकते हैं, जुआ या शेयर बाजार से भी धन कमाने के योग आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सावधानी रखें, ये कोई अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए इनको दूर रखें। लेकिन 8वां अगर उन चीजों को दिखाता है तो उनके भी हमें लाभ के योग बनते हैं। हमें किसी आपका जो इंश्योरेंस होता है उसके द्वारा भी धन लाभ मिल सकता है, इंश्योरेंस से हमें लाभ होने के योग बनते हैं। या कोई हमारा रिश्तेदार है जिसकी कोई इंश्योरेंस की हुई है और उसकी कोई मृत्यु हो जाती है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो उसका भी हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलने का योग बन सकता है। साथ में हमारे को यहाँ पे क्या लाभ हो सकता है, सबसे अच्छा वो हो सकता है हमारे को कि हम अपनी पूजा पाठ के अंदर, यानी कि अगर हम कोई भी सिद्धि करना चाहते हैं, हमारे इष्ट देव की सिद्धि करना चाहते हैं या हम कोई योग सिद्धि करना चाहते हैं, तो उसका 100% लाभ का योग बनता है, क्योंकि शुक्र जो है वो इस तरह की देवी सिद्धियों में अच्छा फल देता है। इसके लिए आप जो है जैसे कि दुर्गा सप्तुति कर सकते हो, श्री सुक्तम का जाप कर सकते हो, माता दुर्गा का दुर्गा चालीसा कर सकते हो, इस तरह के अर्गला स्त्रोत का जाप कर सकते हो। इस तरह के कई सारे अच्छे योग हैं जिसका लाभ ले सकते हैं। साथ में हम अपने शारीरिक संबंधों से में भी लाभ ले सकते हैं, जिसमें हम सेक्सुअल प्लेजर कहें वो अत्यधिक लाभ ले सकते हैं अच्छा शुक्र होने से, और उनके द्वारा हम संतान उत्पत्ति की भी लाभ ले सकते हैं। ये हमारे अच्छे शुक्र के परिणाम है। अगर शुक्र यहाँ पे अशुभ होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि ससुराल पक्ष से हमें नुकसान का योग बनेगा, वहां पे कहीं ना कहीं मतभेद हो जाएगा। पत्नी का जो स्वभाव होगा बड़ा ही कर्कश और एक गुस्सेल स्वभाव होगा, उसकी वाणी में कठोरता हो जाएगी। पत्नी के स्वास्थ्य में जो है वो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, हमारे भी स्वास्थ्य में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। पत्नी से शारीरिक सुख नहीं मिलेगा और पैसा तो आएगा लेकिन वो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, हॉस्पिटल में ऐसी जगहों पे, और अनावश्यक खर्चे आएंगे। 100 रुपए की चीज का 200 रुपए लग जाएगा, इस तरह की चीजें आएंगी। यौन रोग जैसी गुप्त रोग जैसी समस्याएं सामने आ सकती है, और अचानक धन हानि एक्सीडेंट जैसे योग भी बन सकते हैं। सीधे रास्ते चल रहे हैं, कोई दूसरा आके हमें ठोकर मार दे, या बस जैसे घर में बस सीढ़ियों से उतर रहे हैं फिसल के गिर जाएं तो वहां पे पैर में चोट लग जाए, जिसके कारण हमें 2 या 5 दिन का या 15 दिन का रेस्ट हो जाए, तो वो हमारे को इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो इससे बचने के क्या उपाय है? इससे बचने का उपाय क्या है कि कोई भी धार्मिक जगहों पे जाए, खास करके दुर्गा माता के मंदिर हो या कोई देवी का मंदिर हो, सरस्वती, गायत्री, दुर्गा, लक्ष्मी कोई भी हो, उसके मंदिर में सर झुकाएं, झुका के कुछ समय रखें, अपनी मनोकामना मांगे, और माता से जो है वो कहें कि भाई माता मेरे को जो अशुभ शुक्र के कोई भी तरह के दोष न लगे और मुझे इस समय में आराम रहे। साथ में कोई भी अगर गंदा नाला बह रहा है उसमें तांबे का पैसा फेंक दें, उसके भी हमें लाभ मिलेंगे। तो आप इस तरह का उपाय कर सकते हैं सिंह लगन के जो जातक हैं उन लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कन्या लगन के जो जातक हैं उन लोगों के लिए किस तरह का परिणाम यहाँ पे रहेगा। कन्या लगन के लिए सप्तम घर में गोचर होगा। सप्तम घर जो है वो आपका विवाह का है,
तो सबसे पहले क्या होगा कि जिन लोगों की जन्म कुंडली कन्या लग्न की है और उन लोगों की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु अच्छा बैठा है और उनकी जन्म कुंडली में सप्तम घर में कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो उनको वहां पे शादी का योग बनाएगा। प्रेम संबंध को शादी के लिए परिवर्तित कर देगा, क्योंकि गोचर में गुरु 5वें घर में चल रहा है कन्या लगन वालों के लिए, तो प्रेम संबंधों को शादी में परिवर्तित कर देगा, ये लाभ मिलेगा। साथ में अपने पार्टनर से संबंधित, यानी कि चाहे वो व्यापारिक पार्टनर हो या पत्नी हो या पति हो, दोनों के रूप में लाभ मिलेगा। व्यापारिक यात्राओं से हमें लाभ मिलेगा, व्यापारिक कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा और हम किसी भी स्त्री के द्वारा जो है वो उनके योगदान के द्वारा हम लाभ ले सकते हैं। जैसे हमने अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार प्रारंभ कर लिया इस समय में, या फिर पत्नी को व्यापार प्रारंभ करके दे दिया। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी जो है कोई रेस्टोरेंट करना चाहती है, गारमेंट की दुकान करना चाहती है, तो आप इस शुक्र के, आपकी जन्म कुंडली में आए हुए शुक्र के द्वारा जो है वो आप अपनी पत्नी को इस तरह का व्यापार प्रारंभ करके दे सकते हो जिससे उसको लाभ हो। और शुभ शुक्र से आपका नया उत्साह हो जाएगा, आपके काम जो है वो स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे, बाहुबल जाग उठेगा। और विवाह के अंदर हो या फिर अपने नौकरी में, कामकाज में, जो भी चीजें हो उन सब में शुक्र की जो भूमिकाएं नजर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अपने रहन सहन में अच्छी अच्छी चीजों को लाना, हर चीज को साज संवार के चलना, नए नए कपड़े पहनना, अच्छा सेंट लगाना, बालों को कलर करना, और जो है अपना स्टेटस ऊंचा रखना, गाड़ी को रोज साफ कर लेना, और हमेशा ही जो है वो अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, इस तरह की चीजें को वो दिखाता है। साथ में जो कानूनी विवाद है उसमें भी सफलताएं मिलने का योग बनेगा। तो 7वें घर में आया हुआ शुक्र विवाह से संबंधित जितने भी परेशानियां चल रही है, जैसे किसी की पत्नी रूठ के चली गई है या पत्नी से वाद विवाद चल रहा है, तो उस समय में हम जो है वो उनसे मना ले सकते हैं, उनसे प्रेम भाव से बात करके उनको जो है वो राजी खुशी करके हम उसका लाभ ले सकते हैं। सेकंड संतान के भी योग बनते हैं, यानी दूसरी संतान के भी। अगर आप दूसरी संतान की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो इस शुक्र के समय, क्योंकि शुक्र सेक्सुअल प्लेजर का भी योग कारक ग्रह है और उन सब चीजों को दिखाता है। आया हुआ शुक्र यहाँ पे सेकंड चाइल्ड को भी देने का योग बनाता है, तो ये यहाँ पे अच्छे परिणाम होते हैं। अब अशुभ परिणाम क्या होंगे? अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे बुध नीच का है या फिर कोई भी ग्रह बैठा है, वो अपने नक्षत्रों के द्वारा, नवमांशपति के द्वारा छठे आठवें या राशि स्वामी के द्वारा छठे आठवें 12वें घरों में है, तो अशुभ परिणाम ये होंगे कि आपके पुरुषार्थ में कमी आएगी, शंका युक्त स्वभाव हो जाएगा, हर तरह से अपनी पत्नी, पार्टनर या अपने से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर शंकाएं होनी शुरू हो जाएगी, भयंकर तीव्र कामुक प्रवृत्ति हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? एक से अधिक प्रेम करना, या फिर असामाजिक, या ये माने कि हम जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसकी तरफ जाने के भी योग बना सकते हैं। पत्नी से मतभेद हो सकता है जिसके कारण तनाव और घर में जो है अलगाव और अकेलापन और इस तरह के अशुभ जो परिणाम होने के योग बनते हैं। साथ में अपने व्यापारिक पार्टनर हो या घनिष्ठ मित्र हो, वो भी हमारे एक तरह से पार्टनर होते हैं जीवन के, तो उनसे जो है वो कटुता का व्यवहार आ जाएगा, बातों बातों में लड़ने झगड़ने वाली प्रवृत्ति आ जाएगी। साथ में आपकी आर्थिक दुर्बलताएं देखना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको धन की कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे समय में हम क्या उपाय करें? ऐसे समय में हम जब रात को सोएं तो कांसे का बर्तन जो है हमारे पास रख के सोएं, या फिर अपने बेड के नीचे या एकदम पास में कम से कम 1-1.5-2 फुट की दूरी में रख के ही सोएं, तो हमें लाभ मिलेगा। और साथ में गाय को दान कर सकते हो या गाय को रोटी भी खिला सकते हो, गाय को रोटी के ऊपर चावल रख के भी खिला सकते हो, जिससे भी आपको अच्छा धन लाभ का योग बनेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो तुला लग्न के जो जातक हैं, तुला लगन के जातकों के लिए शुक्र का जो गोचर है वो आपका होगा आपके यहाँ पे छठे घर के अंदर, यानी शुक्र यहाँ पे लग्नेश भी है, और शुक्र छठे घर में जाता है तो छोटी मोटी बीमारियां भी देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारी जन्म कुंडली पे। अगर हमारी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा है, साथ में छठे घर का मालिक कहीं स्वस्थ है, अच्छा बैठा है, कहीं पे जो है उच्च का हो रखा है, जैसे मान लीजिए जो आपका मीन राशि है जिसमें छठा घर आया है, उसका मालिक जो गुरु है वो 10वें घर में उच्च का हो, तो छठे का संबंध जो है वो 10वें से हो जाए तो ऐसा राजयोग बन जाता है। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ही जो भी कंपटीशन लेता है अपने हाथ में वो उसे क्लियर करके ही छोड़ता है। एक ऐसा जुनूनी व्यक्ति बन जाता है कि वो कोई भी चीज हाथ में ले ली तो उसको टारगेट को कंप्लीट करके ही छोड़ेगा। बहुत मजबूत स्थिति बन जाती है, कहीं से भी धन कमाने की चीजें जो है उसके मन में आ जाती है। जैसे किसी को भी जो है वो कोई भी चीज बेच देता है, कमीशन कमाने में, मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट हो जाता है वो बंदा,
क्योंकि छठे का संबंध 10वें से हो जाए, यानी कि नौकरी का संबंध कर्म से हो जाए, तो इससे बड़ा राजयोग हो ही नहीं सकता किसी जातक की जन्म कुंडली में। तो क्या होता है कि जातक जितनी भी परेशानियां आएगी, वो सारी जो परेशानियां हैं वो आसानी से दूर हो जाएगी। अगर यहाँ पे मीन राशि का मालिक अच्छा बैठा है, या जो भी ग्रह यहाँ पे बैठा हो, वो अगर कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में योग कारक हो और बाकी उसके नक्षत्र और उसके जो नवमांशपति है वो अच्छे हों, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका संबंध जैसे ही शुक्र से होगा हमें धन लाभ मिलेगा, और उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो हमें बहुत अच्छे धन लाभ मिलेंगे। क्या होगा? सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। हमारे मित्र, बंधु, कुटुंबी और हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, हमारे जो नौकर हैं, वो लाभकारी रिजल्ट लाएंगे, वो अच्छा लाभ देंगे और हमें जो है पूर्ण रूप से हमारे व्यापार को, नौकरी को सपोर्ट करेंगे। यानी कि आपकी नौकरी में काम करने वाले, आपके साथ वाले जो लोग हैं, जो आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण आपका काम अच्छा होगा और आपको प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। आपके जो नौकर होंगे वो, यानी कि आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, वो अच्छा रिजल्ट लाएंगे, जिसके कारण भी हमें धन लाभ होगा। साथ में अगर हमारा कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, उसमें हमें विजय प्राप्त होगी। ये सब तरह के योग बनेंगे। साथ में हमें अच्छे कमीशन के, अच्छे दलाली के योग बनेंगे। और अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्टूडेंट है, तो उसमें भी हमें अच्छे नौकरी प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। छठा घर जो है वो कई मायने में देखा जाए तो एक अच्छा भाव माना गया है। हमारे पेट के अंदर जो है वो जो आंत होती है उसका भाव है, तो हमारे को यहाँ पे जठराग्नि कह सकते हैं। यहाँ पे तो पाचन का कारक है, शुक्र अच्छे खाने का कारक है, तो वहाँ पे अच्छा खाने को भी दिखाता है, साथ में पचने की जो है अच्छी प्रक्रिया को दिखाता है। तो हम कहते हैं कि पेट सुखी तो सब सुखी, तो यहाँ पे ये भी एक लाभ का योग देता है। अगर अशुभ है तो सबसे पहले शारीरिक कष्ट होंगे, पेट कभी साफ नहीं होगा, पेट में दिक्कतें रहेगी, पेट में जलन, खींचातानी, आग लगने जैसी परेशानियां रहेगी, खून से संबंधित परेशानी आने के योग बनेंगे, स्किन से संबंधित आने के योग बनेंगे। 7वें का 12वां है तो पति पत्नी में संबंधों में तनाव आएगा, दोनों आपस में जो है वो चूहे बिल्ली की तरह लड़ेंगे झगड़ेंगे। व्यापार के अंदर जो है वो भी आपके कर्मचारी, जो आपके नौकर हैं, वो अच्छा परिणाम नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं चोरी चोरी चकारी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ पैसा इधर उधर करते रहेंगे, वो नुकसान देना शुरू कर देंगे। साथ में जो आपके काम करने वाले जो लोग हैं, साथ में जने ऑफिस में, वो भी आपके साथ विश्वासघात जैसी संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, वो भी आपको परेशान करेंगे। पत्नी भी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करेगी और आपके ऊपर कई तरह के केस मुकदमे होने के भी योग बन सकते हैं। और आपका यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उसमें भी आपको हानि उठानी पड़ सकती है, वैवाहिक जीवन में भी हानि उठानी पड़ सकती है, हर तरह से आपको नुकसान के योग बन सकते हैं। शादी जो है हो रही है, लेकिन अगर छोटी मोटी कुछ बात हो गई तो वो टूटने के भी योग बन सकते हैं। तो आप सावधानी रखें। इसलिए आप क्या करें, इसका एक महत्वपूर्ण उपाय है कि ठोस चांदी का सिक्का या ठोस चांदी की गोली या ठोस चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आपको लाभ होगा और आपको अच्छे इसके लाभ मिलेंगे, अशुभ लाभ नहीं मिलेंगे। और शुक्र से संबंधित भगवान की, माता दुर्गा की पाठ पूजा करते रहे, जिससे कि आपको लाभ होता रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र देवता जो है वो 5वें घर में गोचर करेगा। तो 5वें घर में जब गोचर करेगा तो क्या क्या परिणाम हमें हो सकते हैं। देखिए, 5वां घर हमारी संतान का है, हमारी गुणवत्ता का है, शिक्षा का भी है। तो हमें अच्छे परिणाम इस तरह के मिलेंगे कि हमारी जो काल्पनिक शक्ति है, यानी कि जो हमारी गुणवत्ता है, वो बढ़ेगी। साथ में हमें अच्छी संतान होने के योग बनते हैं। आमोद प्रमोद के जीवन में जो भी चीजें हैं उनमें रुचि बढ़ेगी, जैसे घूमने फिरने जाना, अच्छी होटलों में खाना खाना, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। और बैंक से संबंधित हमें धन का योग बन सकता है। अगर हमारा बैंक से संबंधित कोई काम रुका हुआ है, जैसे लोन मिलना है या कोई बैंक में नौकरी लगनी है, तो वो भी हमें यहाँ पे लाभ के योग बनते हैं। संतान सुख की अनुकूलता बढ़ेगी, संतान होने के योग बनते हैं, संतान की शादी के योग बनेंगे, संतान को नौकरी लगने के योग बनेंगे। साथ में जो है वो आपका जनसंपर्क बढ़ेगा, आपका जो है मानसिक शांति बढ़ेगी, सौंदर्य की तरफ आपके जो विकास होगा, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दोगे और अच्छे अच्छे खाने पीने, घूमना फिरना, वो सब चीजें शुरू करोगे। साथ में आपकी अभिनय की तरफ रुचि बढ़ जाएगी। और ये भाव खेल कूद का भी है, तो खेल कूद के अंदर अगर आपकी रुचि है तो उसमें भी अच्छे लाभ के योग बनते हैं। साथ में यहाँ पे ये भाव लॉटरी का भी है, तो अगर आप लॉटरी जैसे कार्य करते हो या फिर इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया है उस तरह से आप आंकलन निकालिए। अगर अशुभ है तो क्या होगा,
यहाँ पे आपको जो है वो चोट लगने के योग बन सकते हैं, संतान को हानि होने के योग बन सकते हैं। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें विघ्न आ सकता है, वो होगी नहीं, या फिर संतान से संबंधित जैसे मिसकैरेज जैसी चीजें होने के योग बनते हैं। आर्थिक चिंताएं बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी नौकरी जाने के भी योग बना सकता है, क्योंकि छठे घर का 12वां है, नौकरी जाने का योग बना सकता है। और आपको जो है वो संतान को नौकरी नहीं लगे, संतान की नौकरी चली जाए, या फिर जो है वो संतान की कोई शादी होने वाली है उसमें कोई कठिनाई आ जाए, या संतान के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ सकती है। संतान से संबंधित हमें पीड़ा होने के योग बनते हैं, या हमारा कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो वो अकारण ही टूट जाएगा। उसमें हमें जो है वो पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, और कहीं ना कहीं जो है वो टूट जाएगा, या फिर लड़की जो है उसको कोई और कहीं जगह शादी कर लेगी और कोई जगह अपना प्रेम स्थापित कर लेगी नया। सरकार से हमें हानि होने का योग बनता है, सरकार हमारे ऊपर कोई ना कोई क्लेम या कोई ऐसा कोई भी तरह का आरोप लगा सकती है। साथ में अनैतिक पर जो हमारे प्रेम संबंध होंगे उनका भी समाज में जो है वो पता चल सकता है, जिसके कारण हमें अपमानित होना पड़ सकता है, और उसके द्वारा हमें आर्थिक हानि उठाने के भी योग बन सकते हैं। तो अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम क्या उपाय करें? मंदिर में आटे का दान करें 5 दिन लगातार, और अपनी चाल चलन को ठीक रखें, उससे आपको जो है वो अत्यधिक लाभ रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो धनु लगन के जातक हैं। धनु लगन के जातकों के लिए ये जो शुक्र का गोचर है वो चतुर्थ घर में होगा, यानी कि सुख स्थान है, और सुख स्थान में शुक्र जो है वो सुख देने वाला ग्रह जो है वो उच्च का हो गया। तो इससे बड़ा राजयोग क्या होगा? अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह से मैंने पहले बताया है शुरू में, अगर उन आकलनों के द्वारा अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप ये माने कि ये जो गोचर होगा आपको यहाँ पे कोई ना कोई सम्मान मिल सकता है, पारिवारिक सुख मिलेगा, आप नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग ला सकते हो, आप जो है वो कोई नया वाहन ला सकते हो, आपको जो है वो कहीं ना कहीं कोई बड़े पद पे अधिकार मिल सकता है, और आपका जो है वो कहीं भी स्थान परिवर्तन भी शुभ लायक होगा, यानी कि शुभ रिजल्ट लेके आएगा। साथ में आप अपनी निजी जो सुख सुविधाएं के जो साधन है, जैसे टीवी लाना, फ्रिज लाना, एयर कंडीशनर लाना, वो भी नए नए घरों में लाओगे और उसका भी आप लाभ लोगे। स्त्री को घुमाने ले जाना, सौंदर्यवर्धक चीजें लेना, और हमें सुगंधित चीजों का, मादक पदार्थों का सेवन करना, इस तरह की चीजें आएगी। व्यापारिक उन्नति बढ़ेगी और उन्नति के नए नए मार्ग आएंगे, चल अचल संपत्ति बढ़ेगी, और भूमि वाहन इस तरह के हर तरह के सुख हमें मिलने के योग बनेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएगा। यहाँ पे सुख स्थान में शुक्र उच्च का हुआ। अगर हमने जैसे पहले बताया है कि अगर यहाँ पे कोई ग्रह नीच का बैठा है, जैसे बुध यहाँ पे मीन राशि में नीच का होता है, साथ में अगर जैसे कि इस राशि का मालिक गुरु जैसे यहाँ पे नीच का है सेकंड हाउस में, ये बैठा है, तो आपको क्या करेगा? प्रॉपर्टी बिकाने का योग ले आएगा। आपके पास जितनी भी पूंजी सेविंग्स है उसको खत्म कर देगा। नौकरी चली गई, अब आप उसको सेविंग को खा रहे हो, वो ऐसा कर देगा। आपकी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको हिला के रख देगा। आपकी जो दिनचर्या है रोज की, उसमें भयंकर चिंताएं भर देगा। भौतिकवादी सोच के कारण, यानी कि आप लोगों को, दूसरे लोगों को, अपने भाइयों को, अपने साथ में रहने वाले लोगों से इतने ज्यादा भयभीत हो जाओगे कि वो लोग कितने आगे चले गए, मैं कहाँ रह गया, इस तरह की विचारधाराएं आ जाएगी। और अपने शरीर से संबंधित, अपने काम से संबंधित भयंकर लापरवाही आ जाएगी। हर चीज में लापरवाही करना, जल्दीबाजी करना, संयम की कमी आना, और साथ में कई सारे रोग पैदा हो जाएंगे अपने पेट से के ऊपर वाले हिस्से से संबंधित। साथ में आपके जो व्यापार होगा और नौकरी होगी उसमें विरोधी पैदा हो जाएंगे, और हमारी जो चिंताएं हैं वो भयंकर बढ़ जाएगी। आर्थिक लेन देन जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, रो रो के होगा, रुक रुक के होगा, और कहीं ना कहीं होगा ही नहीं। इस तरह के विचार आ जाएंगे, इस तरह की परेशानियां आ जाएगी, और वैवाहिक जो संबंध है उसमें खटास आ जाएगी। अगर सगाई हुई है तो वो टूटने के भी योग आ जाते हैं, क्योंकि चौथा घर हमारी सगाई को काट देता है। साथ में हमारे घर में ग्रह कलेश के योग आएंगे, क्योंकि जब धन हानि होगी तो ग्रह कलेश तो निश्चित बनना है, और मामा के परिवार को भी कष्ट रहेगा, और माता का स्वास्थ्य से संबंधित भी चिंताएं हमारे घर में भयंकर रूप से आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि जो बृहस्पति की जो चीजें होती हैं, जैसे गुड़ है, चने की दाल है, उसको हम किसी कुएं में डालें, उसका हमें लाभ होता है। और शुक्र से संबंधित चीजों का दान करें। साथ में माता लक्ष्मी की श्री सूक्तम का जाप करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, और जो है वो भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की पूजा करें, तो भी हमें अच्छे लाभ होने के योग बनते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मकर लगन के जातकों के लिए।
तो जो मकर लगन के जातक होंगे उन लोगों के लिए शुक्र जो है वो तीसरे घर में गोचर करेगा, यानी कि उनकी जो मीन राशि है वो तीसरे घर में आएगी। तो तीसरा घर जो है वो पराक्रम का है। इसमें अगर शुभ है तो जातक जो है वो छोटी यात्राओं से, जैसे मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़ के लाभ ले सकता है, या छोटे छोटे कमीशन के लाभ ले सकता है। जैसे कि हम काम तो कोई और कर रहे हैं लेकिन हमारे नज़र में आ गया किसी को प्रॉपर्टी लेनी है, किसी को फ्लैट लेना है या किराए पे लेना है या देना है, तो उसमें भी हम अपना कमीशन खा सकते हैं। किसी को शादी की व्यवस्था कराना है भाई उसको, तो उसमें भी हम अपना कमीशन खा सकते हैं। यानी छोटी छोटी कमीशन के द्वारा, छोटी यात्राओं के द्वारा हम अपने कमीशन से पार्ट टाइम लाभ उठा सकते हैं। या छोटा छोटा जो हम शेयर बाजार का काम कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग का काम, उसमें भी हम धन लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लाभ होते हैं। नए मित्र मिलेंगे, पड़ोसियों के द्वारा हमें धन लाभ होगा, क्योंकि ये पड़ोसी का भाई है। छोटे भाई बहनों से हमें धन लाभ होगा, उनको भी धन लाभ रहेगा। ये सारे योग बनते हैं। साथ में हम अगर किसी खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो वहां पे हमें कोई ना कोई अच्छा परिणाम मिलने के, यानी अच्छे लाभ के योग बनते हैं। साथ में हमारे जो सुनने से संबंधित या फिर बोलने से संबंधित जो चीजें हैं उसका लाभ मिलेगा। यानी कि अगर हम किसी टीचिंग के व्यवसाय में हैं, या हम जो हैं वो किसी कम्युनिकेशन से संबंधित व्यवसाय में, जैसे बोलना, भाषण देना, तो वहां पे हमें लाभ मिलने के योग बनते हैं। और तीसरा घर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को दिखाता है, इंटरनेट को दिखाता है, ईमेल को दिखाता है, या फिर प्रिंटिंग को दिखाता है, एडवर्टाइजिंग को दिखाता है। तो इनसे संबंधित जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है तो वहां पे भी हम धन लाभ के योग ले सकते हैं, अगर जन्म कुंडली में जिस तरह से मैंने शुरू में बताया अच्छा है तो। अगर अशुभ है तो क्या होगा कि हमारे छोटे भाई बहन जो है उनकी हेल्थ में दिक्कत आएगी, वो भी हमारे शत्रु जैसा व्यवहार हमारे से करेंगे। हमारी जो पराक्रम है, जो शारीरिक जो ताकत है, कहीं ना कहीं हमारी दुर्बलता नजर आएगी, आत्मबल में कमी आ जाएगी, आलसी हो जाएंगे भयंकर। पराई स्त्री से या फिर पड़ोस में रहने वाली औरत हो या लड़की हो, उससे अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे भाई बंधुओं से, मित्रों से, उनके हाथों से धन हानि होने का योग बना सकते हैं। उनके द्वारा हमें धन हानि हो सकती है। चोरी जैसी अन्य दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। और गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, या फिर छोटे मोटे जैसे चालान लग जाते हैं कई बार जो है वो, कई बार सेल टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले छापे लगा देते हैं, तो उनके द्वारा भी हमें कई तरह का परेशानी हो सकती है। भयंकर मन सत्ताप रहेगा और जातक जो है वो अपमान कारक प्रसंगों में भी जुड़ सकता है। जुए, सट्टे, लॉटरी या फिर शेयर बाजार में भयंकर हानि उठाने का भी योग बनता है। तो सावधानी रखें, बहुत ही ज्यादा सावधानी रखें। तो सबसे पहले क्या करें कि घर की दहलीज को रोज पानी से धोएं, साफ पानी से सुबह उठते। घर में अगर टीवी, रेडियो या ऐसा कोई शुक्र से संबंधित जो सामान है वो अगर खराब है, टूटा हुआ है, तो उसको ठीक कराएं या फिर जो है उसको कबाड़ में बेच दें, तो वो सबसे ज्यादा आपको लाभ रहेगा। और संयमशील बन के रहें, जल्दबाजी ना करें। और इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए। कुंभ लगन के लिए शुक्र का गोचर जो है वो धन भाव में होगा। धन भाव जो है वो देखा जाए तो कालपुरुष की जन्म कुंडली का शुक्र का ही घर है, और जहां पे शुक्र उच्च का हो रहा है तो जातक को बहुत अच्छे लाभ होंगे। सबसे पहले तो पारिवारिक वृद्धि होने के योग बनते हैं, जिसमें संतान होने का योग बन सकता है, शादी होने का योग बन सकता है। साथ में आपके पारिवारिक वृद्धि किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ज्यादा उम्र का है तो दादा बन सकता है, दादी बन सकती है। तो इस तरह से पारिवारिक वृद्धि को दिखाता है। साथ में यहाँ पे जो है वो ईश्वर की तरफ भरोसे को दिखाता है। साथ में जो है आपका यहाँ पे जो भी लिक्विड मनी है, जो केस में हम पैसा रखते हैं, उसको बढ़ाता है। यहाँ पे आया हुआ शुक्र जो है वो आपको श्रृंगार के जो साधन है, हमारे घर में जो साज श्रृंगार के साधन है, जैसे घर में हम श्रृंगार के लिए नए नए तरह के फूल लाते हैं, सीनरीज लाते हैं, कई तरह की अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, तो वो लाने का योग बनता है। प्रचुर मात्रा में धन कमाते हैं और धन को इकट्ठा भी करते हैं। समाज में नाम बढ़ता है। पति पत्नी दोनों मिलकर कमाने का योग आता है। पत्नी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है और दोनों के अंदर जो प्रेम भाव है बहुत ही अच्छे रूप में चलता है। घर में गुरुओं का, धर्मात्म लोगों का आना जाना होता है। धार्मिक कार्य होते हैं और धर्म से जुड़े हुए लोग जो आते हैं तो अच्छा धन लाभ का और अच्छे वातावरण का सहयोग बनता है। उत्तम खाने पीने की आदतें होती है, यानी कि हमारे जो खाने पीने के जो शौक है वो शुक्र से संबंधित होंगे, जैसे मीठा खाना, मीठा बनना, और अच्छी अच्छी दिखने वाली चीजें जो है, मतलब जो अच्छी दिखती है, उन सब चीजों का हमारे घर में जो है वो रोज बनना शुरू हो जाएगा। साथ में हमारे जो सामाजिक जो संपर्क है वो बनने हो जाएंगे। धन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। भूमि, वाहन और भवन, इस तरह के सुख बनने अच्छे हो जाएंगे और विवाह के भी योग बनने शुरू हो सकते हैं। तो इस तरह के तो धन लाभ होते हैं। अगर हमारा अशुभ है, जैसे कि हमने शुरू से बात कर रहे हैं,
तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा जो लिक्विड मनी है वो गायब होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारे ऐसे खर्चे आएंगे, नौकरी में परेशानी आएगी, जो सैलरी है उससे ज़्यादा खर्चे होंगे, तो हमारा पैसा टिकेगा नहीं और वो खर्च होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमारी पारिवारिक जो जीवन है जिसमें कि पति पत्नी दूर हो सकते हैं, जैसे चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर आपसी लड़ाई झगड़ा हो, उससे भी हम ये देख सकते हैं कि वो दोनों के अंदर दूरी आ सकती है। साथ में यहाँ पे पिता या ससुर के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है, उनको भी आर्थिक हानि होने के योग बन सकते हैं। और सोने से जुड़े हुए व्यापार कर रहे हैं या सोना अगर हमारे पास है उससे संबंधित हम जो है कुछ कारोबार करने की सोच रहे हैं, तो वहां पे भी नुकसान होने का योग बनता है। तो अपने सोने को, जो लिक्विड मनी है, उसको दे के कहीं पे पैसा लेने की कोशिश न करें, नहीं तो उसका नुकसान उठाना हमें पड़ सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, उसको खून से संबंधित बीमारी के भी योग हो सकते हैं। साथ में हमारे को संतान के योग बन रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो रुक सकते हैं, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। शादी के भी योग हमें रुकने के योग बनते हैं। और हमारा जो अनुभव है, कहीं ना कहीं वो अनुभव भी हमें नुकसान देता है, क्योंकि सेकंड हाउस अनुभव और मनोबल का भी है, तो उससे भी हमें नुकसान होने का योग बनता है। तो आप उसमें सावधानी रखें। और उपाय क्या करें, आलू और दही का दान करें, यानी किसी भी मंदिर में आलू अपनी यथानुसार और दही जो भी अपनी यथानुसार दान करें, जिससे कि हमें लाभ होने का योग बनेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका मीन लग्न है। मीन लग्न के लिए शुक्र का गोचर लग्न में होगा, तो अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छे परिणाम होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा बैठा है तो जातक जो है वो क्या होगा कि शेर की सवारी करेगा, यानी कि जिस भी तरफ जाएगा उसी की चर्चाएं होगी। हर तरह से धन लाभ कमाने के योग में आ जाएगा। हर तरह से जो उसकी मान प्रतिष्ठाएं बढ़ जाएगी, आकर्षण बढ़ जाएगा, उसकी भाषा में एक विशेष प्रकार की मिठास आ जाएगी और उससे लोग उससे मनमोहित हो जाएंगे। घर में जो है उत्साह बढ़ेगा, मांगलिक कार्य होंगे, मित्र और रिश्तेदार जो है उनका आना जाना हो जाएगा, विवाह के योग बनेंगे, मेहमान नवाजियां शुरू हो जाएगी और हर तरह से जातक जो है वो अपने आप को खुशी महसूस करेगा और एक बहुत ही खुश और सुंदर अनुभव का जीवन जिएगा। गृहस्थ तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर तरह से वो अपने जीवन में लाभ का योग बनाएगा। ये होते हैं शुभ परिणाम जो आपकी जन्म कुंडली में डिपेंड करेगा गुरु के ऊपर, बुध के ऊपर, सूर्य के ऊपर, शुक्र के ऊपर और इस घर में आपकी मीन राशि में बैठे हुए ग्रह के ऊपर। अगर उसकी दशा अंतर्दशा चली है और इस तरह के परिणाम है तो ही रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो ये पूरे गोचर का परिणाम आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब अगर अशुभ होगा तो क्या परिणाम मिलेंगे, तो जितने भी मैंने परिणाम बताए वो सारे के सारे उसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। साथ में हमारे जो प्रेम संबंध है वो कहीं ना कहीं टूट सकते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसके कारण पत्नी और माता को शारीरिक तौर पे परेशानी हो सकती है और उनमें भी आपसी झगड़े होने के योग बनते हैं। साथ में आपका स्वास्थ्य भी चिंताजनक हो सकता है, संतान को भी चिंता रहेगी, नौकरी छूट सकती है और नौकरी छोड़ के व्यापार करने की इच्छा पैदा हो सकती है, जिसमें भी असफल होने के पूर्ण रूप से योग बनेंगे। तो आप इस गोचर में इस तरह का काम न करें, गृहस्थ सुखों में कमी आएंगी, गुप्तांग और गुप्त रोगों से संबंधित अशुभ परिणाम भी मिलने के योग बनेंगे। साथ में आपको स्किन से संबंधित, चेहरे से संबंधित कई तरह के मतलब एलर्जीज और इस तरह की परेशानी हो सकती है, तो उसमें आप ध्यान रखें, डॉक्टर से सलाह लें और शुक्र से संबंधित पाठ पूजा और दान पुण्य करें। अपने चाल चलन को सीधा रखें और जो सतनाजा होता है, सतनाजा जिसमें 7 अनाज मिले होते हैं, वो पक्षियों को डालें, उसका दान करें, आपको लाभ रहेगा। तो ये हमने शुक्र के गोचर से संबंधित वीडियो बनाया जो सभी लग्नों के ऊपर और कैसे फलित करें उसके ऊपर। तो आप उसका लाभ लीजिए। कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।